नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सकें। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 की वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। देवगणों की निरयन गणना में अश्विनी को मेष 0 डिग्री का प्रारंभ बिंदु माना गया है। इस अवधि में सूर्य 6 डिग्री 12 डिग्री मेष के बीच ही गति करता रहेगा। पूरा सप्ताह अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर नवनिर्माण की अग्रणी चेतना को स्थिर रखेगा। चंद्रमा धनु 20 डिग्री के पूर्वाषाढ़ा से चलकर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा को पार करता हुआ 26 तारीख तक कुंभ मीन सीमा पर पूर्वा भद्रपदा में पहुंचेगा। मुख्य बिंदु बृहस्पति 22 अप्रैल को 29 डिग्री मेष छोड़ 0 डिग्री वृषभ में प्रवेश करेगा। 12 वर्ष में एक बार का महत्वपूर्ण गुरु गोचर स्थिर संसाधनों पर दीर्घ कल्याणकारी प्रभाव डालेगा। बुध हाल ही में मार्गी होकर मेष 12 डिग्री के आसपास है। विचार व संचार में पुनः स्पष्टता लौट रही है। शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में रोहिणी के मध्य भाग में दमकता हुआ रसानुभूति व सौंदर्य को प्रबल कर रहा है। 4 शनि कुंभ में अविचल सामाजिक संरचना के धीमे पुनर्गठन पर दृष्टि जमाए है। स्क्रीन पर प्रदर्शित वृत्ताकार चार्ट इन सभी गतियों को एक साथ दर्शा रहा है। इसी सार के साथ हम अगले खंड में इन खगोलीय संकेतों से जुड़ी मितकीय कथाओं व प्रतीकों की यात्रा करेंगे। इस सप्ताह के ग्रह परिदृश्य में देवत्व और जीव चेतना का अद्भुत संगम उभरता है, मानो देवता स्वयं नक्षत्र अंगनाओं में अपना अभिनय रच रहे हो। सूर्य अश्विनी नक्षत्र की सीमा में स्थिर होकर अश्विनी कुमारों की जीवनदायी ऊर्जा और उपचारक चमत्कार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बरानी की ओर उसके बढ़ते पग यम की अनुशासन परक सत्ता की आहट लाते हैं। चंद्रमा अपनी चाल में ज्येष्ठा से निकलते ही इंद्र के वीरत्व, मूल में निऋत्ति के विध्वंसात्मक रूप, पूर्वाषाढ़ा में अप्सराओं की बौछार, उत्तराषाढ़ा में विभूतियों की एकता और श्रवण में विष्णु के संरक्षण भाव को क्रमशः स्पर्श करता है। हर नक्षत्र देवगुणों का मौन स्मरण और जगत में उनके रहस्यमयी कार्य को उजागर करता है। मुख्य ग्रह चिह्न इसमें यह है: रेवती में स्थित शुक्र और शनि पुषन के समान यात्रा परक सुरक्षा व संपूर्णता की कामना का संकेत देते हैं। अश्लेषा में चालित मंगल नाग शक्ति की गूढ़ता से जुड़े हैं, जहाँ छाया और विष का शमन है। बरानी में गतिमान बुध यम की जिम्मेदारी और धर्मबद्ध संवाद पर प्रकाश डालता है। वहीं रोहिणी में बृहस्पति ब्रह्मा के समान सृष्टि, विषमता और समृद्धि का जयघोष करता है। इस सप्ताह ब्रह्मांड स्वयं एक पुराण कथा के सूत्रधार की तरह हमारे भीतर नए अर्थों को उद्घाटित करता है। अब हम अगले खंड में इन ग्रह ऊर्जा की मूल प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होंगे। अब हम धनु राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। अब हम इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 की वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। देवगणों की निरयन गणना में अश्विनी को मेष डिग्री का प्रारंभ बिंदु माना गया है। इस अवधि में सूर्य 6 डिग्री 12 डिग्री मेष के बीच ही गति करता रहेगा। पूरा सप्ताह अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर नवनिर्माण की अग्रणी चेतना को स्थिर रखेगा। चंद्रमा धनु 20 डिग्री के पूर्वाषाढ़ा से चलकर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा को पार करता हुआ 26 तारीख तक कुंभ मीन सीमा पर पूर्वा भद्रपदा में पहुंचेगा। मुख्य बिंदु बृहस्पति 22 अप्रैल को 39 डिग्री मेष छोड़ 0 डिग्री वृषभ में प्रवेश करेगा। 12 वर्ष में एक बार का महत्वपूर्ण गुरु गोचर स्थिर संसाधनों पर दीर्घ कल्याणकारी प्रभाव डालेगा। बुध हाल ही में मार्गी होकर मेष 12 डिग्री के आसपास है। विचार व संचार में पुनः स्पष्टता लौट रही है। शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में रोहिणी के मध्य भाग में दमकता हुआ रसानुभूति व सौंदर्य को प्रबल कर रहा है। शनि कुंभ में अविचल सामाजिक संरचना के धीमे पुनर्गठन पर दृष्टि जमाए है।
स्क्रीन पर प्रदर्शित वृत्ताकार चार्ट इन सभी गतियों को एक साथ दर्शा रहा है। इसी सार के साथ हम अगले खंड में इन खगोलीय संकेतों से जुड़ी मिथ्य की कथाओं व प्रतीकों की यात्रा करेंगे। धनु राशि का प्रतीक धनुष लिए अश्वेत अश्व है, जो अग्नि तत्व की द्विस्भाव राशि है। यह पुरुष राशि है। प्रबुद्धता, स्पष्टता और गति इसकी आत्मा में रची बसी है। स्वामी गुरु बृहस्पति के कारण इसमें आदर्शवाद, विस्तार और नैतिकता के गुण हैं। इस समय ग्रहों की चाल से धनु के भीतर स्वतंत्रता, प्रेम और नवीनीकरण का भाव विशेष प्रबल है। धनु जातक इस सप्ताह 3 मुख्य प्रवृत्तियों को विशेष रूप से प्रकट करेंगे। प्रथम, साहसपूर्वक नए विचारों और पथों का अन्वेषण। द्वितीय, प्रेरणादायक नेतृत्व का प्रगटीकरण। तृतीय, जीवन के उच्चतम मूल्यों के लिए उत्साही उद्यमिता। सूर्य अश्विनी व चंद्र पूर्वाषाढ़ा इन्हें भीतर से मार्गदर्शन और सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। गुरु का वृषभ प्रवेश धनु के लिए स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता की मूल्यवान संभावना खोलता है। परंतु कुछ प्रवृत्तियां हैं जहां संतुलन आवश्यक है। अधीरता या अत्यधिक जल्दी में निर्णय, कभी कभी आत्ममुग्धता या खुद को सबसे ऊपर समझना, और द्वंद्व के क्षणों में अस्थिरता या विचलन। ये प्रवृत्तियां, विशेषकर जब मन वाणी बुद्ध के प्रभाव में तीक्ष्ण हो, तत्काल फल की चाह में भीतर अशांति बढ़ा सकती है। शरीर संबंधी दृष्टि से धनु का संबंध जांघों, कूल्हों और श्रोणि से है। इस सप्ताह इन क्षेत्रों में स्नायविक ऊर्जा, खिंचाव या भारीपन की अनुभूति हो सकती है। विश्राम, हल्की व्यायाम और पूरी नींद लाभकारी रहेगी। मानसिक ऊर्जा, उच्चाकांक्षा, दर्शन और लक्ष्य पर केंद्रित रहेगी। दार्शनिक चिंतन, नई योजनाओं का विस्तार व अध्ययन से बल मिलेगा। ऊर्जा को निरंतर दिशा देने के लिए ध्यान, सकारात्मक पुष्टि या गुरु मंत्र का जप अत्यंत उपयोगी है। गुरुवार को 100 बार ओम बृहस्पतये नमः का जप करें। सच्ची दिशा में गतिशीलता ऊर्जा को परिपूर्णता में बदल देती है। अब हम अगले खंड में साप्ताहिक क्षेत्रों, करियर, संबंध और स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं। अब हम धनु राशि के लिए सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। 1, करियर, धन। इस सप्ताह आपका दशम भाव अत्यंत सक्रिय है। सूर्य और बुध की स्थिति कार्य क्षेत्र में नवाचार के अवसर देती है। बृहस्पति का वृषभ में प्रवेश आय एवं दीर्घकालिक निवेश के लिए शुभ संकेत है। पेशेवर निर्णयों में दृढ़ता रखें। पतीत की योजनाएं अब मूर्त रूप ले सकती है। भागीदारी या साझेदारी में संवाद स्पष्ट रखें। अति आत्मविश्वास से बचें। धन के मामलों में स्थिर और संयमित दृष्टिकोण से लाभ होगा। 2, संबंध, प्रेम। सप्तम भाव में शुक्र अपनी स्वराशि से संबंधों को मधुर एवं सौम्य बना रहा है। जो लोग दाम्पत्य या प्रेम जीवन में हैं, उनके लिए संप्रेषण की स्पष्टता महत्वपूर्ण रहेगी। चंद्रमा की पूर्वाषाढ़ा से श्रवण तक की यात्रा पुराने मतभेद सुलझाने में मददगार है। अविवाहितों के लिए मित्र परिचय या नेटवर्किंग से शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं। 3, स्वास्थ्य। आपके षष्ठ भाव पर शनि की दृष्टि तथा चंद्रमा का प्रवेश शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए सतर्कता की आवश्यकता दर्शाता है। मौसम परिवर्तन व खान पान में नियमितता रखें। योग या प्राणायाम से ऊर्जा संतुलित रहेगी। सिर दर्द, रक्तचाप व जठराग्नि संबंधित कष्टों की अनदेखी न करें। पर्याप्त जल सेवन एवं आराम जरूरी है। 5, आध्यात्मिक मनोस्थिति। आत्मचिंतन के लिए यह सप्ताह विशेष है। बृहस्पति राशि परिवर्तन जीवन दृष्टि में नवीनता लाता है। त्रिकोण मूल भाव में चंद्रमा आध्यात्मिक रुचियों को जागृत करता है। ध्यान साधना, वेद पाठ या प्राचीन मंत्रों का अभ्यास आपको मानसिक शांति देगा। सत्संग एवं वृत्त चिंतन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सप्ताह सावधानी। बृहस्पति राहु की छाया आपकी द्वादश भाव से मन में व्याकुलता या अधीरता बढ़ा सकती है। जल्दबाजी में निर्णय या तर्क वितर्क से बचें। सप्ताह में कम से कम 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स या मौन व्रत लेने का प्रयास करें। यह मन को स्थिरता देगा। धनु राशि के लिए यह सप्ताह नए आरंभ, संयमित निवेश और संबंधों में स्पष्टता लाने वाला है। अब अगले खंड में हम दिन प्रतिदिन के शुभ अशुभ संकेत देखेंगे। अब हम दिन प्रतिदिन धनु राशि के लिए इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025, 26 अप्रैल 2025 की दिशाएं देखते हैं। 20 अप्रैल रविवार, चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा के अंतिम भाग में आपकी राशि में है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। पुरानी अड़चनें हटाने का प्रयास करें। यात्रा या उच्च अध्ययन के लिए उपयुक्त समय है। 21 अप्रैल सोमवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभुत्व चंद्र तथा सूर्य के केंद्र से प्रेरणा मिलेगी। पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने के साथ नए लक्ष्य निर्धारित करें।
22 अप्रैल मंगलवार चंद्रमा उत्तराषाढ़ा से मकर राशि में प्रवेश करता है। वही गुरु का महत्वपूर्ण गोचर वृषभ में हो रहा है। वित्तीय योजनाओं में स्थायित्व आएगा, किंतु कोई नई साझेदारी सोच समझकर ही प्रारंभ करें। मंगल का प्रभाव क्रियाशील बनाएगा। 23 अप्रैल बुधवार श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा नौकरी व्यापार में व्यस्तता ला सकता है। वरिष्ठों से संवाद में स्पष्टता रखें। अपने कार्यता श्रेय पाने में आप सफल रहेंगे। 24 अप्रैल गुरुवार श्रवण का मध्यम भाग बृहस्पति चंद्र का शुभ योग है। शिक्षा, गुरु संपर्क या शास्त्रीय अध्ययन का लाभ मिल सकता है। गुरु आधारित निर्णयों हेतु आज उत्तम समय है। 25 अप्रैल शुक्रवार चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र पार करता हुआ सामाजिक दायरे को सुदृढ़ बनाएगा। मित्रों के साथ योजनाएं बनेगी। लाभ की संभावना है, पर खर्चे पर निगाह रखें। शुक्र की ऊर्जा से कला सौंदर्य से भी लाभ मिलेगा। 26 अप्रैल शनिवार शतभुषा एवं पूर्वाभाद्रपदा सप्ताह का अंतिम दिन। आज अंतर्दृष्टि एवं मौन से समाधान पाने के संकेत है। शनि की दृष्टि कुछ सीमाओं की याद दिला सकती है। जीवन में संयम रखें। यह सप्ताह धनु राशि हेतु आंतरिक दृढ़ता, नूतन लक्ष्यों तथा स्थिरता के बीज बोने का समय है। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। धनुराशि के लिए यह सप्ताह आध्यात्मिक उन्नति और दीर्घ लाभ वाले प्रयासों के लिए अनुकूल है। रत्न उपचार। पुखराज रत्न धारण करें। 12 मणि के वजन में सोने की अंगूठी में गुरु मंत्र के साथ गुरुवार को धारण करें। मंत्र उपचार। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 180 जप प्रतिदिन करें, जिससे मानसिक बल और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। पूजा। गुरुवार को पीले पुष्प और चना दाल से बृहस्पति देव का पूजन करें। दीपक जलाकर पीला वस्त्र पहनें। आचार व्यवहार टिप्स। हल्का और पीला आहार लें। हल्दी की सुगंध अपने पास रखें और दिन की शुरुआत ऊर्जावान ध्यान से करें। इस सप्ताह बृहस्पति के गोचर से धनु राशि वालों के लिए स्थिरता, ज्ञान प्राप्ति के नए द्वार खुलेंगे। अगले खंड में हम खगोलीय संकेतों से जुड़ी पौराणिक कथाओं और प्रतीकों पर आगे बढ़ेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है। अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वही छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।